आप कई लोगों को देखोगे कि जो टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं वो लोग कई बार टैबलेट्स को क्रश करके कंज्यूम करते हैं, छोटे पीसेस में डिवाइड करके बाद में कंज्यूम की जाती है टैबलेट। आप कई केसेस में ऐसे देख सकते हो। सबसे कॉमन है अगर कोई छोटा बच्चा है जिसे वो टैबलेट को स्वॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में उसे वो टैबलेट क्रश करके दी जा सकती है। और एक केस है अगर कोई डिस्फेजिया से सफर कर रहा है। डिस्फेजिया यानी कि स्वॉलो करने में जो दिक्कत होती है वो कंडीशन को डिस्फेजिया कहा जाता है। तो उस केस में भी आप देखोगे कि कई लोग टैबलेट्स को क्रश करके कंज्यूम करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी टैबलेट सीधी कंज्यूम करना ये पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। अब यूजुअली तो ऐसे क्रश करके टैबलेट्स लेने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस है जिसमें कि आप टैबलेट्स को क्रश करके नहीं ले सकते। उन केसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। जो आप मार्केटेड फॉर्मुलेशंस लेते हो, जो भी आप टैबलेट्स कंज्यूम करते हो, उसका जो पैकेट होता है उसके पीछे अगर EC लिखा है, EC यानी एंटेरिक कोटेड, तो उस केस में आप टैबलेट को क्रश करके कंज्यूम नहीं कर सकते। अब इसका रीजन समझते हैं। एंटेरिक कोटिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो टैबलेट के आसपास एक ऐसा कोट लगाया गया है जिससे कि वो टैबलेट स्टमक में जाकर रिलीज नहीं होगी। इंटेस्टाइन में जैसे ही वो टैबलेट एंटर करेगी उसके बाद ही वो टैबलेट फूटेगी और उसका ड्रग रिलीज होगा और ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर कोई ऐसा ड्रग है जो कि आपके स्टमक में इरिटेशन कॉज कर सकता है, यानी कि आपके स्टमक में आपने वो टैबलेट को कंज्यूम किया, सबसे पहले वो टैबलेट इसोफेगस में जाएगी, उससे होते हुए स्टमक में जाएगी। अब स्टमक में जाकर चांसेस है कि कोई ऐसे ड्रग भी हो जो कि आपके स्टमक में पर्टिकुलरली इरिटेशन कॉज करे। इरिटेशन यानी आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं या फिर पेन महसूस हो सकता है। ये सभी चीजें अगर कोई ड्रग करता है तो वो बेसिकली स्टमक में जाकर इरिटेशन कॉज कर रहा है। तो उन केसेस में टैबलेट्स को कोट किया जाता है एंटेरिक कोटिंग के थ्रू, और वो जो ड्रग्स है वो सीधा जाकर इंटेस्टाइन्स में ही रिलीज होते हैं। वो टैबलेट इंटेस्टाइन में ही फूटती है जिससे कि आपका स्टमक का जो इरिटेशन है वो मिनिमाइज किया जा सके। तो ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन एंटेरिक कोटिंग का ये है कि कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टमक के एसिड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एब्जॉर्ब नहीं हो पाते स्टमक में से। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि इंटेस्टाइन में एक बार जाए तो वहां का जो एल्कलाइन पीएच होता है, यानी कि जो एसिडिक नहीं होता, एल्कलाइन होता है, बेसिक पीएच होता है, उसी में वो ड्रग्स एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो ये जो केस होता है इन ड्रग्स में भी एंटेरिक कोटिंग किया जाता है जिससे कि टैबलेट स्टमक में जाकर रिलीज ना हो और इंटेस्टाइन तक वो इंटैक्ट रहे और इंटेस्टाइन में जाकर ही वो रिलीज हो। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो कि एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि स्टमक में आपके एसिडिक मीडियम होता है, जो कि इन ड्रग्स के लिए हानिकारक हो सकता है। सो वो डायरेक्टली आपको एंटेरिक कोटिंग करके देंगे जिससे कि वो ड्रग इंटेस्टाइन में जाकर ही रिलीज होगा। तो ये केसेस में एंटेरिक कोटिंग किया जाता है। तो अगर आप ऐसी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स को क्रश करके लेते हो तो आप एसेंशियली उसका जो बाहर लगा हुआ जो कोट है, एंटेरिक कोट है, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि वो ड्रग जाकर, वो टैबलेट अंदर जाकर स्टमक में ही रिलीज कर सकती है उसका ड्रग, और इसकी वजह से आपको या तो इरिटेशन देखने मिलेगा। अगर एस्पिरिन जैसा कोई ड्रग है जो कि आपके स्टमक में इरिटेशन कॉज करता है तो उस केस में आपको इरिटेशन मिलेगा, या फिर अगर कोई ऐसा ड्रग है जो कि सिर्फ इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है और HCl यानी कि आपके स्टमक के एसिड में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में आपको देखने मिलेगा कि वो टैबलेट आपकी बॉडी में कुछ असर ही नहीं दिखा रही क्योंकि वो ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तो ये दो केसेस होते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसी टैबलेट्स को क्रश करके नहीं लेना चाहिए। तो EC अगर लिखा हो किसी भी टैबलेट के नाम के आगे जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन है उसमें, तो आपको वो टैबलेट क्रश नहीं करनी है। और एक जो केस आता है इंटरेस्टिंग, इसमें आपके पास आती है बहुत सारी अलग अलग टाइप की टैबलेट्स। अगर टैबलेट्स के आगे SR लिखा हो या XR लिखा हो, ER लिखा हो या फिर MR लिखा हो, ये सभी का मतलब क्या होता है एक एक करके समझते हैं। MR यानी मॉडिफाइड रिलीज, XR यानी एक्सटेंडेड रिलीज, ER भी एक्सटेंडेड रिलीज ही होता है, उसके दो एब्रीविएशंस है। इसके अलावा CR अगर लिखा हो तो कंट्रोल्ड रिलीज। ये सभी अलग अलग एब्रीविएशंस दिए जाते हैं बहुत सारी अलग अलग टैबलेट्स को, जो कि अपना रिलीज प्रोफाइल अलग तरीके से दिखाती है। अब इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाकर आपको एक लंबे समय तक अपना इफेक्ट दिखाएंगे। अगर आप हेडेक की कोई मेडिसिन कंज्यूम करो, यानी कि आपको सर में दर्द है, आपने एक मेडिसिन कंज्यूम की,
तो वो बॉडी के अंदर जाएगी, यूजुअली अपने आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ घंटों में उसका इफेक्ट चला भी जाएगा। 1 घंटे में शायद उसका इफेक्ट देखने मिले और 3-4 घंटों में उसका इफेक्ट शायद चला भी जाए। तो ऐसी कुछ टैबलेट्स होती हैं जिसे कहा जाता है इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स, IR टैबलेट्स। इसके ऑपोजिट्स होते हैं कंट्रोल्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, डिलेड रिलीज, ये सभी इसका ऑपोजिट होता है। इस केस में आपको क्या मिलेगा, जो डिलेड रिलीज और वो सभी अलग अलग टैबलेट्स हैं, XR और MR वाली, उस केस में आपको देखने मिलता है यूजुअली कि आपकी बॉडी में एक बार टैबलेट गई, उसमें से कुछ पोर्शन ड्रग सबसे पहले रिलीज हुआ और कुछ पोर्शन ड्रग टैबलेट में ही रह गया, जो कि एक थोड़े टाइम बाद जाकर आपको आपकी बॉडी में रिलीज दिखाएगा। यानी कि ऐसी टैबलेट्स का इफेक्ट कई बार एक पूरे दिन तक भी हो सकता है, ऐसी टैबलेट्स होती है। अगर आपको ऐसी टैबलेट्स का इफेक्ट एक एक्सटेंडेड टाइम तक चाहिए तो इसके लिए आपको वो टैबलेट में ड्रग ज्यादा भरना पड़ेगा, यानी कि वो जो ड्रग की क्वांटिटी है उसे नेचुरली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा वो टैबलेट के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, चांसेस है कि अगर वो पूरा ड्रग आपकी बॉडी में जाकर एक साथ रिलीज हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे रिलीज होना चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो आपकी बॉडी में एक साथ ही रिलीज हो जाए तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने मिल सकती है, यानी कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी जो टैबलेट्स होती हैं इनके। अब इसी वजह से आपको ये टैबलेट्स भी क्रश करके नहीं खानी चाहिए। अगर आपने इन टैबलेट्स को क्रश किया तो अगेन आपने जो वो कोट जो है उसके आसपास जो लगाया हुआ है, जो कि उसके रिलीज को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एक लंबे समय तक उसका रिलीज दिखा रहा है, वो रिलीज को आपने इसेंशियली तबाह कर दिया, यानी कि वो कोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, वो टैबलेट जाएगी, उस टैबलेट का मेन पॉइंट यही है कि बहुत लंबे समय तक अपना रिलीज दिखाए, तो उसमें बहुत ज्यादा ड्रग है, लेकिन आपने वो कोट को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो टैबलेट आपकी बॉडी में जाकर पूरा ड्रग एक साथ रिलीज कर देगी। और वो पूरा ड्रग एक साथ रिलीज होने पर और एब्जॉर्ब होने पर आपको बहुत हाई लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी मिलेगी। कई बार हो सकता है कि इतना सिवियर केस हो जाए कि आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़े। ऐसी केसेस भी हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ड्रग है और आपने उसे क्रश करके ले लिया। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जिनके आगे EC लगा होता है, जो कि एंटेरिक कोट हो गया, इसके अलावा अगर XR लिखा है, MR लिखा है या फिर SR लिखा है, CR लिखा है, ये सभी अगर एब्रिविएशंस लिखे हैं जिनका मतलब अगर आपको नहीं पता तो एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर पूछ लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, जिससे कि अगर आप यूजुअली टैबलेट्स को क्रश करके खाते हो तो इस केस में आप टैबलेट्स को क्रश करके नहीं खा सकते। तो यही है एक्सटेंडेड रिलीज और एंटेरिक कोटिंग का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।